बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। ए खालिक के दो जहां हम पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क को तमाम आफात से महफूज फरमा, आमीन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएंगे सियालकोट में मुश्तइल फैक्ट्री मुलाजमीन ने गैर मुल्की मैनेजर को कत्ल कर डाला। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीराबाद रोड पर वाक़या राजको फैक्ट्री के एक्सपोर्ट मैनेजर को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त परियांता कुमारा के नाम से हुई। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियोस में देखा गया कि मौके पर सैकड़ों नौजवान मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े को इंतहाई दर्दनाक करार देते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली और उन्होंने हिदायत की कि वाक़े की तमाम पहलू से तफ्तीश की जाए और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया है। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, आज दुनिया भर में माजूर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माजूर अफराद के साथ यकजहती, इनकी दादरसी करना और इन्हें एहसास कमतरी से बचाकर मुआशरे का हिस्सा बनाना है। इस दिन को मनाने का आगाज 1992 में हुआ, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद के जरिए इस दिन को माजूर अफराद की दादरसी और हौसला अफजाई के लिए मुख्तस किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 10% आबादी किसी न किसी माजूरी का शिकार है। ये तादाद अब तक 65 करोड़ अफराद तक पहुँच चुकी है। दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे माजूर पैदा होते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 80% माजूर अफराद तरक्की पजीर ममालिक में मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने समेत बहुत सी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा जाता है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद 20% माजूर अफराद को दुनिया भर की सहूलियात फराहम की जाती हैं। उनका इलाज मुआवजा भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इस दिन को मनाने का मकसद रंग, नस्ल और जात से बालातर होकर खुसूसी अफराद की बहाली में इनफरादी और इज्तमाई तौर पर भरपूर किरदार अदा करना है। गिलगित बल्तिस्तान में भी आज माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गिलगित में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे अली यूनुस अली। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर पाक आर्मी की जानिब से FCNA वहाब शहीद पोलो ग्राउंड गिलगित में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। माजूर अफराद के दिन के उन्वान से जारी तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान भर से माजूर अफराद ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान भर से आए हुए खुसूसी अफराद ने तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस नोयत के प्रोग्राम उनके लिए हौसला अफजा हैं। गिलगित में एक अजीम शान यहाँ पे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें पूरे गिलगित बल्तिस्तान से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इकट्ठा किया गया है और गिलगित शहर के अंदर भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चला के यहाँ से भी इकट्ठे किए गए हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे मनाया जा रहा है कि डिसेबल डे मनाया जा रहा है और FCNA ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, तो इसमें सारे लोग इधर जमा हो रहे हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग भी करनी है। आलमी योम माजूरी की इस खुसूसी तकरीब में पाक फौज के अलावा महकमा सेहत रेस्क्यू 1122 NLC समेत निजी फलाही इदारों ने भी माजूर अफराद से यकजहती के स्टॉल लगाए। हेलीपैड चौक से वहाब शहीद पोलो ग्राउंड तक रैली भी निकाली गई। माजूर अफराद के हवाले से एक दो अशआर। कितना दुख सहते हैं माजूर, तुझे क्या मालूम, कितना दुख सहते हैं माजूर, तुझे क्या मालूम, समझते हैं हमें मजबूर, तुझे क्या मालूम। माजूर अफराद की दुनिया में मिसालें देखो, इल्म व हुनर से नहीं दूर, तुझे क्या मालूम। पाक फौज जैसे माजूर अफराद के साथ ताउन में हो, दिल बड़ा होता है मसरूर, तुझे क्या मालूम। गिलगित FCN में माजूर अफराद के आलमी दिन पर मुनाकिद तकरीब में रंगारंग प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया। मिली नगमे, टैबलो शोज और मुख्तलिफ दीगर प्रोग्राम शामिल थे। गिलगित बल्तिस्तान भर से माजूर अफराद, इन लवाहिकीन और आवाम की एक कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर तिमरगरा में व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ है। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह स्वाति। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मुनासिबत से जिला इंतजामिया, महकमा स्पोर्ट्स और सदा फाउंडेशन की जानिब से तिमरगर रेस्ट हाउस पार्क में व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसके फाइनल मैच दीर टाइगर और मर्दान ईगल के माबेन खेला गया, जिसमें मर्दान ईगल ने मुकाबला जीत कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हम में टैलेंट है, हम में एबिलिटीज हैं, हम कर सकते हैं और आप लोगों के सामने मिसालें हमने दिए हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर ओन हैदर
گوندل، SP انویسٹیگیشن مشتاق خان اور دیگر نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں، نقد انعامات اور میڈلز تقسیم کی۔ جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے اچھی طریقے سے ایک ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے اس طریقے سے، اس طرح کے مزید ٹورنامنٹ ہماری پوری کوشش ہوگی اسپیشلی ایبل لوگوں کے لیے وہ مزید ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے۔ قریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسپیشل افرادوں کے ساتھ انتظامیہ ہر ممکن تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور انہیں کارآمد شہری بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لاہور دل۔ ٹھٹہ میں خصوصی افراد کے عالمی دن پر قومی شاہراہ پر آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیشل بچوں سمیت سول سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی ہے۔ ٹھٹہ کیمپ اسپیشل ایجوکیشن اسکول اینڈ بحالی سینٹر کی طرف سے لگایا گیا۔ ٹھٹہ کیمپ کے انعقاد کا مقصد عوام میں آج معذور افراد کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ آج کا دن منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم رنگ، نسل اور ذات سے بالاتر ہو کر یہ عہد کریں کہ خصوصی افراد کی بحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کمالیہ میں اسپیشل افراد کے عالمی دن کے موقع پر اسپیشل بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ خصوصی بچوں نے پانی بحران پر اشاروں کی زبان میں خاکہ پیش کر کے شرکا کے دل جیت لیے ہیں۔ رپورٹ کریں گے کمالیہ سے اسد راجپوت۔ کمالیہ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن برائے متاثرہ سماعت چا شامو والے میں خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں متاثرہ سماعت اور اسپیشل بچے، طلبہ و طالبات نے رنگ برنگے ملبوسات کے ساتھ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے ویلکم اور ملی نغموں پر شاندار ٹیبلو پیش کیے۔ پانی کی اہمیت کے بارے میں بچوں نے قابل ستائش خاکہ پیش کیا۔ اس موقع پر پرنسپل اسپیشل ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ متاثرہ سماعت اور تمام اسپیشل بچے بھرپور صلاحیتوں کی دولت سے مالا مال ہیں، جبکہ اعلیٰ تربیت یافتہ اساتذہ کرام ان کی شاندار تعلیم و تربیت کردار سازی کر کے ان میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ کل کو یہی بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ مین محسن ندیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ دنیا بھر میں آج خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کہیں ریلیاں تو کہیں سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن آج بھی یہ افراد احساس محرومیت کا شکار اور اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ دادو سے شعیب تہیم رپورٹ کریں گے۔ دنیا بھر میں آج خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن کے موقع پر ملک بھر میں کئی سیمینار تو کئی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن یہ افراد آج بھی اپنے حقوق سے محروم اور حکومت کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ دلاور صاحب کو یہ اپیل کرتا ہوں، مراد شاہ کو یہ اپیل کرتا ہوں، فوراً ہماری کو نوکری دے، ہماری بےچینی ختم ہو جائے، مزدوری کوٹا دے ہمارے کو۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر ڈپٹی کمشنر دادو کے دفتر سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خان اور ڈپٹی ڈائریکٹر منیر احمد سمیت خصوصی افراد اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معذور افراد ہیں، جن کو ڈیفرنٹلی ایبل پرسن اب کہا جا رہا ہے، کہ معاشرے میں ان کی اہمیت ہو اور یہ معذور ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ خصوصی افراد کے لیے سرکاری محکموں پر مختص کوٹا پر عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ یہ افراد اپنے حقوق سے محروم نہ ہو سکیں۔ شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو۔ حافظ آباد میں خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسپیشل بچوں کی جانب سے مختلف خاکے اور ڈرامے پیش کیے گئے۔ حافظ آباد میں بھی خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بچوں نے مختلف خاکے اور ڈرامے پیش کیے۔ اس موقع پر اساتذہ کی جانب سے بچوں کو تحائف بھی دیے گئے۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد خصوصی بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اگر ان بچوں پر خصوصی توجہ دی جائے تو یہ بھی معاشرے کا اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ پاک پتن میں خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ اسپیشل افراد کے عالمی دن کے موقع پر سوشل ویلفیئر آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ انچارج دارالامان عطیہ کاشف کا کہنا تھا کہ آپ ہمارا حصہ ہیں اور زندگی کے ہر مراحل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اسپیشل افراد کا 3% دیا گیا ہے، جسے جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا تاکہ ان کو بھی روزگار کے مواقع فراہم ہو سکیں۔ خانیوال میں خصوصی افراد کو سیاسی فیصلہ سازی میں شامل کرنے کے لیے چیئرمین ضلع کونسل میں قرارداد پیش کی گئی ہے۔ اسی پہ رپورٹ کر رہے ہیں راشد حسین۔ سول سوسائٹی خانیوال کی جانب سے معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر معذور افراد کو سیاسی فیصلہ سازی میں شامل کرنے کے حوالے سے چیئرمین ضلع کونسل انجینئر محمد رضا سرگانہ کو قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد پیش کرنے کا مقصد معذور افراد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور معاشرے کا فعال شہری بنانا تھا۔ اس موقع پر انجینئر محمد رضا سرگانہ اور دیگر کا کہنا تھا کہ کسی بھی جگہ بغیر نمائندگی کے مسائل اجاگر کرنا ممکن نہیں ہے۔ نشستوں کو
اسمبلی میں اور ضلعی جو اسمبلیاں ہوتی ہیں ان میں مخصوص کر دیا جائے تو کم سے کم وہ اپنی محرومی کا اظہار کر سکتے ہیں. لوکل باڈیز میں اور پھر صوبائی سطح پہ بھی معذور افراد کے لیے نشستیں مخصوص کی جائیں تاکہ وہ بھی سیاسی فیصلہ سازی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں. انجینئر محمد رضا سرگانہ نے پیش کی جانے والی قرارداد کو صوبائی حکومت کو بھجوانے کی یقین دہانی کروائی اور معذور افراد کی محرومیوں کے خاتمے کے عزم کا اظہار بھی کیا. سیاسی فیصلہ سازی میں معذور افراد کو شامل کر کے ان کے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد حسین، سچ نیوز، خانیوال. خصوصی بچوں کے عالمی دن کے موقع پر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ناروال میں خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا. سید صغیر حسین رپورٹ کریں گے. خصوصی بچوں کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ناروال میں خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ناروال، شکرگڑھ اور ظفروال کے ذہنی، جسمانی، سماعت اور بصارت سے محروم طلبہ و طالبان نے خوبصورت انداز میں پرفارمنس پیش کر کے تقریب کے شرکاء کے دل جیت لیے. تقریب میں ڈویژنل آفیسر برائے اسپیشل ایجوکیشن عبدالرفیع راؤ، CEO ایجوکیشن میاں محمد جمیل اور فوکل پرسن محمد یوسف اختر کے علاوہ اور دیگر مہمانان گرامی نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں نے پرفارمنس دے کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح بھی دوسرے بچوں سے کم نہیں. اس موقع پر انہوں نے خصوصی بچوں کو اپنی محنت اور لگن سے اپنی معذوری کو شکست دے کے دنیا کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے. کیمرہ اور رپورٹر ٹیم کے ساتھ سید صغیر حسین شاہ، سچ نیوز، ناروال. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر چیز غریب عوام کی پہنچ سے دور کر دی ہے. ڈھرکی میں انڈے 180 روپے درجن ہو گئے ہیں. عبدالغفور رپورٹ کریں گے. ملک بھر کی طرح مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا. انڈے بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے. موسم بدلتے ہی ڈھرکی میں انڈے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی. فی درجن انڈے کی قیمت 180 روپے تک پہنچ گئی. انڈے کا اس ٹائم ریٹ جو میں 7-8 روپے انڈا ملتا تھا، آج اس کا ریٹ 16 روپے جا کے پہنچ چکا ہے. انتہائی دکھ بھری بات ہے. انتظامیہ خاموش ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے تاکہ دیگر اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ انڈے کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کیا جائے تاکہ شہری موسم سرما میں بآسانی انڈے خرید سکیں. کیمرہ مین نوشاد سمرو کے ساتھ عبدالغفور سمرو، سچ نیوز، ڈھرکی. مہنگائی سے تنگ آ کر حافظ آباد کے شہری سڑکوں پر نکل آئے. کھاد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے جینا محال کر دیا تو کسانوں سے بھی برداشت نہ ہوا. رپورٹ کریں گے زوار ظفر اقبال. کسانوں نے ریلی نکالی. ریلی فوارہ چوک سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ونی کی چوک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے. ریلی میں کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ضلع بھر میں کھاد بلیک ریٹ میں فروخت ہو رہی ہے. DAP کی بوری کی قیمت 3700 روپے کی بجائے 8500 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. صدر کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ چینی، گھی، دالیں مہنگی ہونے کی وجہ سے کسان فصل کو کھاد دے یا بچوں کو کھانا کھلائے. کسانوں سے سستی گندم خرید کر آٹا مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ کسان فصلوں کو کیسے اپاشی کرے گا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ پورے پنجاب میں بڑھا دیا جائے گا. کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد. حکومت کا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے خبا ہو گئے. سنانوا میں آئے روز کی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا اجیرن کر دیا. غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا اب انتہائی مشکل ہو گیا ہے. منیر حسین رپورٹ کریں گے. حکومت کی طرف سے عوام کو مہنگائی پر ریلیف دینے کے دعوے صرف دعوے تک محدود ہیں، جبکہ اشیاء خورد نوش کے ساتھ ساتھ سبزی، دالیں، چاول، گھی، آٹا، گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں، جس سے شہری اور خاص طور پر دہاڑی دار طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے. شہریوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے مہنگائی کے خلاف کہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے، مہنگائی ختم ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا مواد نظر نہیں آ رہا کہ جس کو عوام کو ریلیف ہو، مہنگائی ختم ہو گئی ہو. شہریوں کا کہنا ہے حکومت ریلیف کے دعوے تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا جاتا ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلیف دینے کے بجائے حکومت مہنگائی پہ کنٹرول کرے تاکہ غریب آدمی ہر چیز آسانی سے خرید سکے. منیر حسین، سچ نیوز، سینما. عارف والا میں انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کمر کس لی. مختلف کارروائیوں کے دوران چھاپے مار کر ذخیرہ کی گئی کھاد کی بوریاں برآمد کر لی گئی. ذخیرہ اندوزوں کو لاکھوں روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. عارف والا میں پولیس نے مختلف کھاد کے گوداموں پر چھاپے مار کر گوداموں میں چھپائی گئی کھاد کی ہزاروں بوریاں برآمد کر لی. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. برآمد شدہ کھاد زمینداروں میں فروخت کر دی گئی ہے.
बहावल नगर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। खेल का मैदान कचरे का ढेर बन गया। ताफून फैलने से शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। राजा कोकप रिपोर्ट करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदगान की बहाली के बावजूद शहर में सफाई का इंतजाम मौसर न हो सका। सफाई के नाकस इंतजामात की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आने लगे हैं। यहाँ तक कि शहर के वस्त में वाक़या मदनी कॉलोनी में बच्चों का वाहिद प्ले ग्राउंड भी गंदगी के डिपो में तब्दील हो चुका है और शहरी ताफुन और गंदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों का कहना था कि जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से गुजरना और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। डिप्टी कमिश्नर और आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लें। ये मदनी कॉलोनी का ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अंदर पिछले डीसी साहब ने बड़ी सफाई करवाई थी, लेकिन दोबारा उसी तरीके से गंद हो गया है और इतना ज्यादा गंद हो गया है कि लोगों का जीना महाल हो गया है। बच्चों के लिए बनाए गए खेल के मैदान का कूड़ा करकट के ढेर में तब्दील हो जाना एक लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावल नगर। हाफिजाबाद में निजी स्कूल के तलबा और तालबात ने अपनी मदद आपके तहत सफाई का बेड़ा उठा लिया है। मेहर अबू बकर यूनुस रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद निजी स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और स्टूडेंट ने अपनी मदद आप के तहत अपने शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए अमली तौर पर मैदान में आ गए। प्रोग्राम में बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत की। स्कूल इंतज़ामिया और मुखय्यर हजरात की तरफ से एक रिक्शा खरीद कर दिया गया। 200 डस्टबिन ली गई है, ये हम अलीपुर रोड के दुकानदारों को तकसीम करेंगे। इसका मकसद ये है कि दुकानदार भाई जो हैं वो डस्टबिन में कूड़ा करकट डालें और उसके साथ साथ ये एक रिक्शा भी लिया गया है। इंतजाम किए हैं अपनी मदद आपके तहत। इन्होंने रिक्शा भी खुद ख़रीदा और 200 डस्टबिन भी खरीदी हैं जो अलीपुर रोड पर डोर टू डोर इन्होंने दुकानों पर देनी है। रोड पर घरों और तमाम दुकानों पर 200 से ज़ायद फ्री डस्टबिन दुकानदारों के हवाले किया और शहर को साफ़ सुथरा रखने का अज़म किया। कैमरामैन टीम के हमरा मैं अबू बकर यूनुस, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। छांगा मांगा का नवाही गांव टिब्बी दयाल सिंह मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से शहरी न सिर्फ परेशान हैं बल्कि ताफून फैलने से मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो गए हैं। छांगा मांगा के नवाही गांव टिब्बी दयाल सिंह में निकासी आब न होने के बायस घरों का गंदा पानी गली मोहल्लों मेन शाहराहों पर जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। लोगों के लाखों रुपए के मकानात की दीवारें फट चुकी हैं। गंदे पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात अवाम में बीमारियां बांट रही है। अवाम पैदल गुजरने से भी कासिर हैं। तलबा व तालबात समेत अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और सीओ टाउन कमेटी चूनिया को बारहा इतला दी है। टंडोलायार में सफाई का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। बल्दिया मुलाजमीन का 5वें रोज भी एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप जारी है। इम्तियाज हुसैन रिपोर्ट करेंगे। टंडोलायार में कायम इदारे दारुल सुकून के ज़ेर एहतमाम माजूरों के आलमी दिन के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में इदारे के रहनुमाओं समेत दर्जनों माजूर अफराद ने शिरकत की। माजूर अफराद ने अपने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर माजूरों को उनके हक आम शहरियों की बदनिस्बत देने के हवाले से नारे दर्ज थे। इस मौके पर रैली के शुरका का कहना था कि माजूरों को भी जीने का हक है, माजूर अफराद को भी बराबरी के हकूक मिलने चाहिए। हुकूमत माजूर कोटा में माजूरों को नौकरियाँ दें और शहरियों को चाहिए कि माजूर अफराद से प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। देखी जाए तो बहुत और ये बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं। इस हिसाब से हम निकले हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। ये बच्चे आम नहीं बल्कि ये खास हैं। हमारा मकसद असल यहाँ वर्क करने का ये है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये लोग भी मुआशरे का एक हिस्सा हैं, ये भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। माजूर अफराद की रैली चंबा रोड से होती हुई ग्रिड स्टेशन तक इख्ताम पजीर हुई। इदारे के रहनुमाओं ने माजूर अफराद की हमेशा खिदमत करने का भी अहद किया। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडोलायार। छांगा मांगा में आवारा कुत्तों की भरमार हो गई। इंसानों के साथ साथ आवारा कुत्तों ने पालतू जानवरों का शिकार करना भी शुरू कर दिया। सड़कों और गलियों में फिरते आवारा कुत्तों ने 2 बकरियों को चीर फाड़ डाला। छांगा मांगा के नवाही गांव में आवारा कुत्ते आवाम के लिए वबाले जान बन गए। आवारा कुत्तों ने 2 बकरियों को चीर फाड़ कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि मुतअद्दिद पालतू जानवरों को शदीद जख्मी कर दिया है। इन आवारा कुत्तों ने चंद माह में कई शहरियों को जख्मी किया है। अहले इलाका ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सखर में कचरे और सीवरेज के गंदे पानी का राज बरकरार है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला कहीं नजर नहीं आ रहा। सड़कों पर मौजूद कचरा शहरियों के लिए परेशानी का बायस है। हाजी रियाज रिपोर्ट करेंगे।
सखर कचरा कुंडी और गंदे पानी के जोहड़ों का मंजर पेश कर रहा है। सखर के बड़े बड़े चौराहों और रोड रास्तों पर कचरे के बड़े बड़े ढेर और गंदा पानी आवाम का इस्तकबाल कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सिंध पब्लिक हेल्थ के अफसरान लापता हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने बंगलों को साफ रखा है और आवाम को गंदगी में धकेल दिया है। आवाम के रोजाना के एहतजाज भी बेसूद साबित हो रहे हैं। के मुलाजमीन ने भी हड़ताल कर दी है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह कचरे के ढेर हैं, गंदा पानी रोडों पर है, निकासी आपका निज़ाम बदतरीन हो चुका है। कर शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है और जगह जगह कचरे के जोड़ लगे पड़े, गटर उबल रहे हैं, लेकिन जो है हमारे इंतजामिया जो है कि नाए लिए। अफसोस का मकाम है कि आवाम को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है और गंदे पानी के रोड रास्तों पर मौजूदगी से आवाम का चलना फिरना अजाब बन गया है। कचरे से ताफुन पैदा हो रहा है जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज, सच न्यूज़, सखर। लिया में गैस लीकेज के बायस बेकरी के कारखाने में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 4 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इमारत मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गई। जख्मियों को मलबे से निकालकर तहसील अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका गैस लीकेज और सिलेंडर फटने की वजह से हुआ। कोहाट में हेड्रो यूनियन की कॉल पर स्पेको वाप्टा के मुलाजमीन वाप्टा की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। अली बंगिश रिपोर्ट करेंगे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वर्कर्स यूनियन के सूबाई डिप्टी चेयरमैन यूनुस शाह ने कहा कि वापडा एक मुनाफा बख्श इदारा है जो कि मौजूदा हुकूमत ने मजदूर दुश्मन पॉलिसी अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्क चार्ज और बगैर पेंशन भर्तियों को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा में मुलाजमीन की कमी की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं। हम हर वक्त इस यही एहतजाज कर रहे हैं कि वापडा पेस्को तमाम जितने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इसको निष्कारी का हवाला ना करें। मुजाहिरीन से यूनियन के अमायदीन ने कहा कि IMF के कहने पर बिजली यूनिट रेट के इजाफे से आम आवाम पर बोझ पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की गई और अर्बन 2 ऑफिस से कोहाट बनू पाठक तक रैली भी निकाली गई। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। सर्दी की आमद के साथ ही चिन्योट में लंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल हो गई। गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडे बाजारों में शहरियों का तांता बंध गया है। अब्दुर्रहमान कलियार रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया है। सस्ते और मुनासिब दामों में दस्तयाब गर्म मलबूसात का सुनकर शहरियों की एक बड़ी तादाद लंडे बाजार में लगे स्टॉल से गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ है। मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन की भी एक बड़ी तादाद इन मलबूसात को खरीदने में पेश है। गर्म मलबूसात को सस्ते दामों खरीदने के लिए दुकानदारों और गाहकों में बहसो तकरार का सिलसिला जारी है। आया भी इत्थों चीज़ां सस्तियां मिलदियां ते सर्दी ज़्यादा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो महंगाई बहुत है तो हम इसलिए आए हैं भी यहाँ से कोई चीज़ें खरीद रहे हैं। तो दुकानदारों का कहना था कि पीछे से चीजें हमें महंगी मिलती हैं इसीलिए हमें महंगे दामों बेचनी पड़ती हैं। लंडे बाजार में जहाँ गरीब शहरी गर्म मलबूसात खरीदते नजर आते हैं तो वहीं सफेद पोश अफराद भी अपने लिए गर्म मलबूसात खरीदते भी दिखाई देते हैं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चिन्योट। कंदकोट में सहूलियात का फुकदान है। सिविल अस्पताल में अद्वियात की कमी, डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सहूलियात के फुकदान के खिलाफ शहरियों ने भूख हड़ताल कर दी है। जिला हेडक्वार्टर के सिविल अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ सिंध यूनाइटेड की जानिब से 8वें रोज भी अस्पताल के गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट ने आवाम के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जिसमें साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। अब्दुर्रहमान कलियार की रिपोर्ट। IG पंजाब के विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनने के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत लोगों के मसाइल सुनने के लिए थाना लंगराना में खुली कचहरी का इनकाद किया और खुली कचहरी के दौरान पेश होने वाले लोगों के मसाइल सुने। दरखास्तें मुतलका अफसरान को मार्क करके दाद रसी यकीनी बनाने की हदायत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट सेल अफसरान
को हदायत की कि लोगों की दाद रसी यकीनी बनाकर दरखास्तों की फॉलो अप रिपोर्ट पेश की जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने खुली कचहरी के शिरकवा से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी के इनकाद का मकसद आपके मसाइल आपकी दलील पर हल करना है। लोगों के मसाइल जो किसी भी वजह से थाना जात में हल नहीं हो सकते वो मेरे दफ्तर आ सकते हैं। डकैती, मोटरसाइकिल चोरी, मुआशी चोरी व दीगर क्राइम की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत अमली इकदामात किए जा रहे हैं। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, बैरो चीफ, सच न्यूज, चिनियोट। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जहां मर्द हजरात किस्मत आजमाई कर रहे हैं, वहीं तबकात से बढ़कर खवातीन भी इलेक्शन जीत कर आवाम की खिदमत का आज़म लिए हुए हैं। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट। घर घर मुहिम करती ये खवातीन बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। मर्दान के इलाका पलो डेरी की इन दो खवातीन में एक जनरल नशस्त जबकि दूसरी खवातीन की महसूस नशस्त के लिए इंतखाबात लड़ रही है। कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर यहाँ इन दोनों खवातीन की कामयाबी के लिए इनका शोहर भी सरगर्म है। अशफाक हुसैन की दोनों बीवियाँ घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद इलेक्शन मुहिम के लिए एक साथ निकलती है। इनका अज़म है कि माशरे में तालीम और सहूलियात आम हो। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। हाफिजाबाद में घरेलू लड़ाई झगड़े पर बदबख्त बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। हाफिजाबाद के इलाके अली टाउन में बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। जहांगीर अहमद का अपनी वालदा साजदा से जेब खर्च पर झगड़ा रहता था, जिस पर आज मुलजिम ने मुश्ताइल होकर मां पर छुरी से वार कर दिए। थाना रोहेला नवालियो सिंधवाली के करीब मुसाफिर बस और पुलिस के कैदियों को ले जाने वाली वैन में तसादुम हो गया। 4 पुलिस मुलाजमीन और 2 कैदी जख्मी हो गए हैं। बटग्राम का सर सैयद स्पोर्ट्स गाला तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। तलबा तालबात ने बढ़ चढ़ कर मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। तालबा की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा के लिए इनको स्पोर्ट्स के मौके फराहम करने की गर्ज से सर सैयद स्पोर्ट्स गाला के नाम से हफ्तावार खेलों की सरगर्मियों का आगाज किया गया, जिसमें तलबा व तलबात ने बढ़ चढ़ कर गेम्स में हिस्सा लिया, जिनमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन्ग जंप, रनिंग समेत दीगर मुकाबले शामिल थे। यही नहीं बल्कि साइंस से लगाव रखने वाले तलबा की दिलचस्पी के लिए बच्चों ने बेहतरीन साइंसी मॉडल तैयार करके देखने वालों को हैरान कर दिया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद इस्माइल खान ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा और इनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ स्पोर्ट्स इंचार्ज की काविशों को भी खूब सराहा। इन्होंने अपने खिताब में खेलों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि जिंदगी हमेशा खेलों से जुड़ी रही है और ये खेल हमें भरपूर तफरीह का सामान मुहैया करते हैं, जो कि हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए भी महावंत साबित होता है। कैमरा टीम के साथ सैयद खावर अली शाह, बैरो चीफ, हज़ारा डिवीजन। सिंध कल्चरल डे के सिलसिले में लुअरदीर के तालीमी मराकज़ में सकाफती प्रोग्राम की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। सिंध कल्चरल डे के हवाले से लुअरदीर की तालीमी इदारों में तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालबात की जानिब से सिंधी गीतों पर रक्स, तकारीर और टैबलो पेश किए गए। खैरपुर नाथिन शाह में सिंध के सकाफती दिन के मुनासबत से मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। सिंध भर में 5 दिसंबर को अजरक डे, टोपी डे मनाया जाएगा। सकाफती दिन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों ने टोपी और अजरक खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मेहरान की पहचान सिंध की 5000 साल पुराना कदीमी सकाफत अजरक टोपी सकाफती दिन 5 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने के लिए कंदकोट में भी तैयारियां जोर शोर। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सिंधी टोपी और अजरक के स्टॉल सजा दिए गए हैं। लोग टोपी समेत सिंधी अजरक, कपड़े और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। 1000 साल पुरानी सकाफत है। इस सकाफत को उजागर करने के लिए जिंदा कौमें जो है ना हमेशा अपनी सकाफत को उजागर करती हैं। सकाफती दिन से पहले हम अजरक और टोपी खरीदकर अपने दोस्त और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर देकर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज, कंधाकोट। रियासत बन गई माँ के जैसी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोशिशों से स्वात में स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए फलाही इदारे का आगाज कर दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा यतीम और बेसहारा बच्चों की तरबियत जारी है। स्वात में चलने वाले इस इदारे को, जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन की तरबियत फराहम कर रहा है, हुकूमती सरपरस्ती हासिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा अंडर 20 गेम्स में पेशावर ने तमाम सूबों को मात देकर टाइटल अपने नाम कर लिया है।
پشاور کے قیوم اسٹیڈیم میں انڈر 21 گیمز کا میلہ تمام رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ میزبانی کرنے والے پشاور نے تمام صوبے کے کھلاڑیوں کو مات دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ 10 مختلف گیم میں سے 6 گیمز میں پشاور نے گولڈ میڈل حاصل کیے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جائیں گے اور اسی طرح حکومت کو چاہیے اسی طرح سپورٹ کرے۔ دوسری جانب ٹیبل ٹینس میں سوات، جوڈو میں خیبر اور ٹائیکانڈو میں ہنگو نے گولڈ میڈل جیتے۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر کامران بنگش تھے، جنہوں نے فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ خوشی ہوئی یہاں پہ، ہمیں بہت اچھا لگا، پشاور چیمپئن آیا ہے اور اس سے ہمیں بہت فیسلٹیز بھی ہمیں بہت مل رہی ہے۔ پشاور اسپورٹ بورڈ نے جتنا سپورٹ کیا ہے ہم کو، سب پلیئرز کو، تو یہ آئندہ انشاءاللہ 100% کوشش کریں گے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل میں جو پاکستان کا نام روشن کریں۔ تقریب کے اختتام پہ شاندار آتش بازی کی گئی، جبکہ جیتنے والے کھلاڑیوں میں بہترین کھلاڑی انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔